अमेरिका में लाखों इंडियंस के लिए H1B सिर्फ एक वीज़ा नहीं बल्कि पूरे फ्यूचर की प्लानिंग से जुड़ा सपना बन चुका है। लेकिन अब एक ऐसा फेज सामने आ रहा है जहां अच्छी नौकरी, स्ट्रॉन्ग सैलरी और स्टेबल करियर होने के बाद भी लोग मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। हाल ही में एक इंडियन प्रोफेशनल की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने 3 बार H1B लॉटरी में फेल होने के बाद कहा कि वीज़ा एंजाइटी अब परमानेंट सब्सक्रिप्शन बन चुकी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर H1B सिस्टम का प्रेशर इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। लगातार लॉटरी फेल होने पर इंडियंस के पास कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं, लीगल रूल्स क्या कहते हैं, लोग इंडिया लौटने के बारे में क्या सोच रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियली और इमोशनली कैसे तैयार रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। 29 साल के इस इंडियन प्रोफेशनल ने बताया कि वो मास्टर्स करने के लिए यूएस गया था। उस समय जॉब मार्केट काफ़ी ख़राब था। उसने लगभग 1.5 साल में अपनी पढ़ाई पूरी की, कैंपस जॉब्स करके खुद को सपोर्ट किया और बाद में एक टॉप बैंक में फुल टाइम रोल भी हासिल किया। उसने करीब $40,000 का एजुकेशन लोन लिया था, जिसे उसने पूरी तरह रीपे कर दिया। इतना ही नहीं, उसने लगभग $1 लाख की सेविंग्स भी बना ली, यानी करियर और फाइनेंस दोनों तरफ से चीज़ें स्टेबल दिख रही थी। लेकिन इसके बावजूद उसका सबसे बड़ा स्ट्रेस इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी बना रहा। उसने लिखा कि ऊपर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन H1B वीज़ा एंजाइटी कभी खत्म नहीं होती। 3 बार लॉटरी में सिलेक्शन ना होने के बाद वो मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड महसूस करने लगा। उसने यहाँ तक कहा कि ये सब कुछ सही करने के बाद भी फ्यूचर एक रैंडम ड्रॉप पर डिपेंड करता है। यही बात आज हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स महसूस कर रहे हैं। असल में H1B प्रोसेस पूरी तरह गारंटीड नहीं होता। अच्छी नौकरी, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और टॉप कंपनी में काम करने के बावजूद लॉटरी सिलेक्शन जरूरी होता है। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत से प्रोफेशनल्स OPT पीरियड खत्म होने के बाद अनसर्टेन स्थिति में पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि अब कई लोग इंटरनल ट्रांसफर लेकर इंडिया वापस आने का ऑप्शन भी कंसिडर कर रहे हैं। इस प्रोफेशनल ने यह भी कहा कि शायद वो अपनी कंपनी के इंडिया ऑफिस में ट्रांसफर ले ले, जहां उसे लगभग 30 लाख रुपए सालाना सैलरी मिल सकती है। लेकिन सिर्फ सैलरी ही रीजन नहीं था। उसने कहा कि फैमिली के करीब रहना और हर दिन इमिग्रेशन अपडेट्स चेक ना करना भी बहुत बड़ा रिलीफ लगने लगा है। उसने मजाकिया तरीके से लिखा कि अब H1B न्यूज़ को स्टॉक मार्केट की तरह ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। सोशल मीडिया पर कई इंडियन प्रोफेशनल्स ने इसी तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। कुछ लोगों ने बर्नआउट की बात कही, कुछ ने अनसर्टेनिटी और फ्यूचर प्लानिंग की मुश्किलों के बारे में बताया। कई लोगों ने माना कि करियर सक्सेस होने के बावजूद इमिग्रेशन स्ट्रेस बैकग्राउंड नॉइस की तरह हमेशा दिमाग में चलता रहता है। इस समय सिचुएशन इसीलिए भी मुश्किल हो रही है क्योंकि H1B पिटिशंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही USCIS स्क्रूटनी भी पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट बताई जा रही है। कई एप्लीकेंट्स को RFEs यानी रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस मिल रहे हैं। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी चेक्स और बैकग्राउंड रिव्यूज भी प्रोसेसिंग को लंबा बना रहे हैं। इसका असर इंडियंस पर सबसे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि H1B एप्लीकेशंस में बड़ी संख्या इंडियन प्रोफेशनल्स की होती है। ऐसी सिचुएशन में इंडियंस के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ लॉटरी पर फ्यूचर डिपेंडेंट ना रखें, हमेशा बैकअप प्लानिंग रखें। कंपनी इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसीज, दूसरे वीजा पाथवेज, कनाडा या मिडिल ईस्ट जैसे ऑल्टरनेट ऑप्शंस और इंडिया रिटर्न प्लानिंग पहले से समझकर चलना ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। फाइनेंशियल प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है। वीजा अनसर्टेनिटी वाले फेज में इमरजेंसी सेविंग स्ट्रॉन्ग रखना काफी मदद करता है। साथ ही इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, वर्क रिकॉर्ड्स और लीगल टाइमलाइंस को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए ताकि अचानक डिसीजन लेने की जरूरत पड़े तो पैनिक सिचुएशन ना बने। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश में सक्सेस सिर्फ सैलरी या डेजिग्नेशन से डिसाइड नहीं होती। मेंटल पीस, फैमिली सपोर्ट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी उतने ही ज़रूरी फैक्टर्स हैं। और यही वजह है कि अब कई इंडियंस करियर ग्रोथ के साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबल फ्यूचर को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट मानने लगे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।